ये जो भाजपा वाले कहते हैं ना कि हमने कुछ ऐप बंद करके सर्जिकल स्ट्राइक की, इनको शर्म नहीं आती है बोलने में, इनको शर्म नहीं आती है बोलने में। ये शहीदों का भी अपमान करते हैं, ये देश का अपमान करते हैं और दूसरों को कहते हैं गद्दार। अरे तुम हो गद्दार, तुम हो असली गद्दार, जान गई है जनता भाई। ऐसे ही आवाज उठाऊंगी मैं। आपराधिक मामले कम कीजिए उत्तर प्रदेश में, वहां की जनता को सुख चैन से रहने दीजिए। आप कोई सुरक्षित नहीं, वहां डर लगता है महिलाओं को, बच्चियों को बाहर निकलने से। कभी कोई गाड़ी आई और अपहरण करके ले जाएगा, बलात्कार करके काट भी देगा। आज गुरु पूर्णिमा है, सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु से याद आता है कि गुरु का अगर चित्र मन में बनता है तो कैसा बनता है कि गुरु होते हैं बहुत ही गुणी गुणवान, शांति की बात करने वाले गुरु, जिन्होंने भगवा रंग पहना है, जिनके मुख पर शांति प्रतीत होती है, ऐसे गुरु होते हैं। तो भगवा रंग से आपको कुछ याद आया होगा कि भगवा रंग तो हमारे योगी जी ने भी पहना है। योगी नाम सुनते ही आपको चेहरा याद आएगा कि एक भगवाधारी इंसान है जिनका नाम योगी है, जो भगवान का नाम जिनको लेना चाहिए भगवा धारण करने के बाद, जिनको मोह माया से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, भगवान की भक्ति में जिसको लीन होना चाहिए, जिनको राजनीति से भी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही आपको योगी जी ध्यान में आएंगे, जो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, राजनीति करते हैं, जो अभी तक मोह माया से ऊपर उठ नहीं पाए हैं, जिनको लोभ काम क्रोध से ही मतलब है, और उनका नाम क्या है? योगी जी। ये संतों का और गुरु का अपमान है। उत्तर प्रदेश आप देखिए आपराधिक गढ़ बन चुका है। उत्तर प्रदेश को योगी जी का गढ़ माना जाता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो इसको आपराधिक गढ़ ही कहते हैं। आए दिन आप देखिए कानपुर, जो कांडपुर बना हुआ है, बलात्कार हो रहे हैं, पुलिसकर्मी भी सुरक्षित नहीं है। आम जनता की तो छोड़ दीजिए, आम जन तो छोड़ दीजिए, पुलिसकर्मी, हम परेशान होते हैं ना, हम जिंदगी में तो हम पुलिस के पास जाते हैं मदद मांगने, वो पुलिसकर्मी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। कैसे बाबा है ये, कैसे योगी जी है ये? इन सरकार को दिखाई नहीं देता, अपराध दिखाई नहीं देता, महिला सुरक्षित नहीं, पुरुष सुरक्षित नहीं, बच्चे सुरक्षित नहीं, किशोरी सुरक्षित नहीं, इनको अपराध दिखाई नहीं देता। इनको मोह माया है, अभी भी इनको सत्ता पाना है। और मुझे तो एक बात समझ ही नहीं आती है, जितने भी बीजेपी में सबसे ज्यादा आप देख लीजिए भगवा धारण करके फिर ये राजनीति करते हैं। ये क्या मामला होता है भाई? राजनीति करना है तो बिल्कुल पैंट शर्ट पहनिए, सिंपल सिंपल कपड़े पहनिए। भगवा धारण करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो वर्षों से हमारे मन में हमेशा ही था कि जो भगवा धारण करता है वो तो भगवान का नाम लेता है, शांति की बात करता है। लेकिन यहां तो उल्टा है ना, बीजेपी तो हमेशा उल्टा करती है ना, जो बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है वो बोलती नहीं है। करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है इनका, है ना। अब मोदी जी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मोदी जी को कल ही मैंने सलाह दी थी कि मोदी जी आप जो है याददाश्त शक्ति तेज करने के लिए बादाम खाइए,
ये 56 इंच की जबान से 56 भोज जो अब लपालप खा रहे हैं, मशरूम से अपना पेट भर रहे हैं बिल्कुल। पहले के आप मोदी जी देखिए, अलग चेहरे था, अब देखिए इनका चेहरा ही अलग है, बिल्कुल लाल चेहरा, सफेद फेरन लवली लगाया हुआ, मशरूम से भरा पेट आगे आ रहा है। ये योगा कर रहे हैं, ये कहते योगा करो योगा करो। झूठ बोल रहे हो जनता से। योगा करने के बाद आदमी तगड़ा हो जाता है, पेट आगे आ जाता है क्या? जनता घास नहीं खा रही है, अनाज खा रही है, सब पता चलता है। जो बोलते हो वो करते नहीं हो। जो योगा करेगा वो तगड़ा हो जाएगा। स्मृति ईरानी को देख लो, पहले मैं बहुत पतली थी, स्लिम थी, सुंदर थी, लेकिन फिर मोदी जी ने मुझे कहा कि योगा करो, और योगा करने के बाद बिल्कुल मेरा विकास हो चुका है, मैं तगड़ी हो गई हूं। ऐसा होता है क्या? जितने बीजेपी के नेता देख लो, अमित कक्का को देख लो, मोदी चच्चा को देख लो, नड्डा चड्डा जी को देख लो, स्मृति मैडम को देख लो, सब तगड़े और सब योगा कर रहे हैं। अरे किसको उल्लू बना रहे हो भाई? सब समझ गए, किसी को विश्वास नहीं आपके बातों का। करनी कथनी में फर्क है। विकास लाएंगे आप देश में, विकास लाएंगे कि विकास दुबे लाएंगे? विकास दुबे जैसे अपराधी, एक नहीं 60 जिनके ऊपर मामले हैं, पता ही है वो अपराधी है, फिर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस के अंदर घुसकर, पुलिस स्टेशन में घुसकर जो मार सकता है, तब किसकी सरकार? कौन था मुख्यमंत्री, याद है? तब भी कुछ नहीं बिगाड़ा किसी ने। योगी जी इतने सालों से राजनीति कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और क्या हालत बना के रख दी उत्तर प्रदेश की। और अभी भी कितनी जनता अभी भी बिल्कुल पूछती है, जैसे ही योगी बाबा सामने खड़े हो जाता है, बाबा बाबा हमारा भला कही दे, बाबा आशीर्वाद दे दो बाबा। अरे क्या है, भगवा धारण कर लिया तो अंदर से इंसान भी बिल्कुल भगवान हो गया। सबको पता चल गया है। तो पहले जो मोदी जी का यहाँ फोटो और यहाँ शेर लगा होता था ना, अब मोदी जी का यहाँ फोटो और यहाँ गीधड़ लगा होता है। ठीक, सबको पता चल गया है। अरे कुछ कीजिए, जगिए, आप जगिए। जो आप बोलते थे वो आप नहीं करते हो। मोदी जी, आपको भी शर्म नहीं आती क्या आपके पहले के भाषण सुनकर? पहले भाषणों में आप क्या बोलते थे? भारतीय रेलवे का कभी निजीकरण नहीं होने देंगे, हम देश नहीं बेचने देंगे। और अभी भारतीय रेलवे सब प्राइवेट हाथों में दे रहे हो। क्या होगा आम जनता का? तो आपको शर्म नहीं आती? आपको ऐसा लगता नहीं है कि पहले मैं जो बोला वो सच था, कि अभी मैं जो बोला वो सच था? इतने सारे रूप रंग आपने बदल लिए। आपको अपना असली चेहरा याद है मोदी जी? आपको अपना असली चेहरा याद है? कौन सा था मेरा असली चेहरा? इतने रूप रंग अपने जोकरों की तरह बदल लिए कि आपको खुद को याद नहीं है कौन सा वाला था मेरा चेहरा। तो अब जनता से खेलना बंद कीजिए। हर चुनाव से पहले कोई ना कोई कांड करवाना आपकी आदत है। अभी मैं तो कह रही हूं बिहार में बजाएंगे ये शहादत। ये जो भाजपा वाले कहते हैं ना कि हमने कुछ ऐप बंद करके सर्जिकल स्ट्राइक की, इनको शर्म नहीं आती है बोलने में, इनको शर्म नहीं आती है बोलने में। ये शहीदों का भी अपमान करते हैं, ये देश का अपमान करते हैं और दूसरों को कहते हैं गद्दार। अरे तुम हो गद्दार, तुम हो असली गद्दार। जान गई है जनता भाई। ऐसे ही आवाज उठाऊंगी मैं। आपराधिक मामले कम कीजिए उत्तर प्रदेश में।
वहां की जनता को सुख चैन से रहने दीजिए आप। कोई सुरक्षित नहीं वहां। डर लगता है महिलाओं को, बच्चियों को बाहर निकलने से। कभी कोई गाड़ी आई और अपहरण करके ले जाएगा, बलात्कार करके काट भी देगा। कौन सुरक्षित है? नेहा निषाद के बारे में भी मैंने आवाज उठाई थी। क्या हुआ? कौन सुरक्षित है भाई? आज गुरु पूर्णिमा है योगी जी, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, गुरु बन जाइए आप भगवा धारण किए हुए हो, गुरु बनिए आप। कथनी और करनी में कितना फर्क है। मोदी जी, मैं आपको वचन देती हूं, मैं सारे वीडियो अपने डिलीट कर दूंगी, मगर शर्त मेरी इतनी है कि आप भारत के लिए काम करेंगे, आप भारतीयों के बारे में सोचेंगे। आपके जो गुंडे और गुंडा राज चल रहा है उनको खत्म कीजिए, सबको सुरक्षा मुहैया करवाइए। मैं आपके लिए आवाज उठाऊंगी, मैं आपका प्रचार करूंगी। शर्त मेरी इतनी है कि आप भारत के लिए काम करेंगे। करेंगे? करेंगे? जाइए, मेरा वचन है, जाइए। मैं आपकी तरह ऐसी नहीं हूं, कथनी और करनी में फर्क नहीं है मेरे। बोलूंगी वो करूंगी। जाइए, मेरा वचन है, मैं सारे वीडियो डिलीट कर दूंगी, लेकिन आप सुरक्षित कीजिए भारत को। और योगी जी, आप उत्तर प्रदेश को सुरक्षा दीजिए। मैं बढ़ चढ़कर आपके लिए आवाज उठाऊंगी। ठीक? धन्यवाद।